हाय, आई एम अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है पार्ट 3। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पहले से डिस्कस कर चुका है। और जो लोग अभी तक इस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं, कृपया करके उसको देख लें, क्योंकि अगर वो नहीं समझे होंगे तो इस चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके पहला पार्ट सेकंड पार्ट देख लेना। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट का आपको समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में बहुत बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा बार, फिर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो है आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको समझने के लिए बहुत ही आसानी होगा। और ये बहुत बेसिक से हमने इसको सीखने की कोशिश किया उसमें, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर ले और इसको लोगों को शेयर भी करें, अपने दोस्त जो फ्रेंड सर्किल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो आज हम पार्ट 3 में 8.3 अभ्यास के एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा उसका रिव्यू ले लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ लिया है। हमने ट्रिग्नोमेट्री अनुपातिक पढ़ लिया है, साइन ए, कॉस ए, कोसेक, टैन ए, फिर इसके बाद होता है हमारा कोसेक ए, सेक ए और फिर कॉट ए। हमने इसके लिए सारे अनुपातिक वैल्यू हमने निकाल लिया था ट्रायंगल बना करके। ट्रायंगल बनाने के बाद हमने लंब बटे कर्ण करके पाइथागोरस प्रमेय हमने इसमें सीखा था। फिर उसके बाद हमने साइन थीटा का वैल्यू 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 डिग्री पर हमने बनाना सीखे थे, कितने कितने वैल्यू होते। इसको आप रट लीजिए एकदम, इसके सिवा ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस कर चुका है। तो आज हम इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये सब सारी चीज़ें हमने छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो एडिटीज है जो ट्रिग्नोमेट्री के, हम हमेशा याद होना चाहिए। जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1/cos कोसेक थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, लेकिन है तो वो छोटे लेकिन बहुत काम के आते हैं। ये सब सारे फॉर्मूले हमको टिप्स पे एकदम बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको टच किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर बोर्ड का एग्जाम हो चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मस्ट है। इसके बिना समझ लीजिए कि मैथ ही ना हो, ऐसा कोई फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, कहीं भी हो, एनीबॉडी किसी भी जगह, हर जगह इसकी वैल्यू यूज की जाती है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, हम इस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम किसकी अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू दिया है उसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे किसी दिए हुए एंगल पे। जैसे अगर एक हम मान लिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल एक है साइन 30 इंटू कॉस 30, हो गया। ये हमको दिया रहेगा और पूछेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करिए, हमको पता है कि 0, 30, 45, 60 और 90। हमने आपको पहले ही बोला था कि सिर्फ साइन का याद करिए, बाकी वैल्यू सब इसी तरह से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगी। सिर्फ साइन का मुझे याद करना है, और साइन का अगर याद हो गया तो हम सारी वैल्यू क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। साइन 0 पे कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 है इसका मान 1/2 होता है। साइन 45 है इसका मान करड़ी में 1/2 होता है। साइन 60 है इसका मान करड़ी में 3/2 होता है। साइन 90 इसका मान कितना होता है, 1 होता है। सिंपल है। फिर इसी तरह कॉस का हम लिखेंगे कॉस थीटा। अब उल्टा करना चालू कर देंगे, क्या करेंगे, उल्टा। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान करड़ी में 3/2, कॉस 45 का मान सेम वही रहेगा, और 1/2 उसके बाद 0। देख रहे हैं, साइन का हमको याद करना है। साइन का ठीक उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। आसान, कितना आसान है। तो इन सब चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर लुका है, वो बिल्कुल ट्रिक के साथ हमने डिस्कस किया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है,
अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, sin 30 और cos 30 का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो अब इसमें से देखेंगे, मैच कराएंगे। sin 30 का मान कितना दिया है, 1/2, तो यहाँ 1/2 लिखे। और यहाँ पे cos 30 का मान, तो cos 30 का मान हमने कितना है, करड़ी में 3/2 है, तो हमने यहाँ पे करड़ी में 3/2 लिख दिया। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो करड़ी में 3/2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, करड़ी में 3/4। अब इसी तरह से कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूएबल ट्रिग्नोमेट्री का दिया रहेगा एंगल के साथ, अगर बोल दिया कि वैल्यू निकालिए, तो ये टेबल हमको क्या करना चाहिए, याद होना चाहिए। और इसी टेबल की सहायता से खाली हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा और आंसर फटाक से आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड का पेपर हो। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, खाली वैल्यू रखिए, आंसर आ जाइए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा में डायरेक्ट टच किए गए हों। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, अभ्यास 8.2 का 8.2 है, अभ्यास 8.2 का पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30। ठीक है, तो इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो फटाक से क्या करेंगे, हमको टेबल याद रहेगा, फटाफट टेबल रख देते हैं। साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है, cos 30 अंश का मान भी साइन 3/2 होता है, करड़ी में 3/2, प्लस लिख देंगे cos 60 अंश का मान 1/2 और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। हो गया। अब फटाफट क्या करेंगे, करड़ी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा, अब प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, 4। और नीचे का डिनोमिनेटर बराबर है तो इसको प्लस ऊपर कर देंगे, 4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। सिंपल एकदम। खाली आंसर अभी टेबल अगर आपको लर्न हो जाएगा तो आप वैल्यू देखे नहीं, फटाक से खाली बस हमको क्या करना, फ्रैक्शन एडिशन के लिए आंसर फटाक से आ जाएगा। ठीक है, अब हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमको फ्रैक्शन में दिए रहते हैं, जैसे निकाल के देखते हैं। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइड बाई। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, सेकंड नंबर क्वेश्चन को, इसमें पहले कैसा था, लीनियर था, लाइन में था। क्वेश्चन हमने फटाक से उसकी वैल्यू पुट किए और आंसर हमारा आ गया था। ठीक है, अब क्या, अगर मुझे फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है, सारा वैल्यू इसमें रख देंगे और रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बस उसका अपना मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन जो भी करना अपना कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू सारी रखते हैं। साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान हमको पता होना चाहिए कि 1 होता है, माइनस cos 60 अंश का मान होता है, साइन 60 का उल्टा हो जाएगा, तो साइन 60 का मान कितना होता है, 1/2, तो अरे सॉरी, करड़ी में 3/2 और इसका उल्टा हो जाएगा 2/करड़ी में 3। ठीक है, और जिसको टेबल याद नहीं हो टेबल लिख लेगा, टेबल लिख करके अपने रख लेगा, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो तो सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। फिर सेक 30 अंश का मान क्या होता है, अभी जस्ट पढ़ें, cos 30 = होता है 1/sec 30। तो sec 30 cos 30 का मान होता है करड़ी में 3/2, इसका हो जाए उल्टा हो जाएगा 2/करड़ी में 3 प्लस 1/2 प्लस cot 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1। सॉल्व करते हैं इसको, 2 × 1 = 2, 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइड बाई 2/√3 2/√3 3/2 प्लस 3/2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, इसको माइनस कर दें फ्रैक्शन का, तो 3 करड़ी में 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 करड़ी में 3। फिर इसके लिए कर सकते हैं
4 + 3 करड़ी में 3 डिवाइड बाय 2 करड़ी में 3। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कितना बचेगा 3 करड़ी में 3 - 4 डिवाइड बाय 4 + 3 करड़ी में 3 हो गया। या तो हम इतना आंसर छोड़ दें इसको, या तो फिर अगर इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसका हम लोग परिमेयीकरण कर देंगे। तो 4 इसको ऐसे लिखते हैं 3√3 + 4 परिमेयीकरण कर दीजिए। तो 3√3 - 4 डिवाइड बाय 3√3 - 4 हो गया। परिमेयीकरण अगर नहीं आ रहा तो मैंने परिमेयीकरण का मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो a - b का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर एक ही है, तो यहाँ पे कर देंगे तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई हो गया। फिर उसके बाद ये a + b और a - b का फॉर्मूला हो जाएगा तो a² - b²। तो a² का फॉर्मूला हो जाएगा, इसका a² करेंगे 3 3 × 9 3 × 27 और -4 का कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं नीचे, तो a - b के स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा a² + b² - 2ab। तो 3 3 × 9 27 + 4 का 60 हो जाएगा। फिर -2ab यानी कि 2 4 जाए 2 8 8 3 24 करड़ी में 3 और नीचे कितना बचाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। अब इसको जोड़ दें तो यहाँ आ जाएगा 43 - 24√3 और डिवाइड बाई के 11, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से लिखना तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन आता है, तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन जरूर कीजिए। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट से अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको तो कमेंट सेक्शन कीजिए, आप कमेंट सेक्शन करें, आपको प्रॉब्लम सॉल्व तो 24/7 हो जाएगा। या फिर एप्लीकेशन मेरे कोचिंग का है, वो आप प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे 24/7 आपको प्रॉब्लम वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस पर शेयर कीजिए, आपको तुरंत 24/7 कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है मैसेज करिए, आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया, इस तरह से क्वेश्चन भी हमको एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम दौड़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अगला टाइप का आता है। इसको देखने से पहले हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन है ठीक क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन भी हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस में आता है, तो बस रख देते हैं, देखते रहे मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पे cos² 60 का मतलब कंसेप्ट सीखते हैं। यहाँ पे अगर cos थीटा है यहाँ पे तो cos थीटा ही हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे cos² थीटा है इसका मतलब हो गया कि cos थीटा का होल स्क्वायर है। कितना है cos थीटा का होल स्क्वायर है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर लिख दिया cos 2 थीटा, इसका मतलब है कि cos थीटा तो रहेगा ही, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया है तब जाके cos 2 थीटा आया, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली वो थोड़ी सी भी बात नहीं है। अगर यहाँ पे cos² थीटा है तो इसका मतलब होगा कि पूरे के cos थीटा का क्या है स्क्वायर किया गया है, और यहाँ पे cos 2 थीटा इसका मतलब कि थीटा में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 sec 30 अंश यानी कि cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, यानी उसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। अब माइनस tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड में करते हैं, sin 30 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस √3/2 का क्या करते हैं स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करता है तो 5 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 3 -1, ठीक है। तो 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब गुणा भागा कर दो यहीं पे, तो 5/4 प्लस 16/3 -1 बटा के जोड़ दें
2 2 जा 2 1 जा 2 4 30 2 और 4 दूना के 8 बटा के 4 दूना के 8, सॉरी 4 3 जा 12 हो जाएगा ना, हो गया। अब इसी तरह इसको ऊपर वाला प्लस और माइनस कर देते हैं, तो करो यहीं पे कितना हो जाएगा, 5 3 15 प्लस 16 चौके 64 और माइनस 4 3 12 और 12 कम 12 बटा के 12, ठीक है। फिर बटा ई वाला 12 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। सो एक मिस्टेक हो गया है, देख लेते हैं इसको, कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे ई 1/4 हो जाएगा प्लस यहाँ का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर से एक बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 और -1 डिवाइड बाई 3 3 4 हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई 4, तो ये तो अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एक बचेगा, तो फिर हमारे पास खाली ऊपर वाला बचेगा ना, तो 5/4 इसको ऐड कर देते हैं 15 प्लस 64 बटा के 12 और यहाँ 12 कम 12 यहाँ पे -12 हो जाएगा बटा के, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 6 1 7 और माइनस के 12 बटा के 12, तो इसको घटा दें तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6 बटा के 12, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा लेंदी है, ठीक है। तो इसको हमको प्रैक्टिस करने से ही आता है, ऐसा नहीं कि एक दिन करेंगे तो आ जाएगा, हमको इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है हमको, और टेबल हमको जरूर याद होना चाहिए। जो टेबल है हमारा, टेबल भी हमने उसमें डिस्कस किया हुआ कैसे याद किया जाता है, तो टेबल को हमको खाली याद, वैल्यू इसकी याद करनी है, बाकी इसको वैल्यू पुट करना है और उसके बाद उसमें खाली भिन्न का जोड़ घटाना है और उसके बाद क्वेश्चन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम 2 तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और दोनों क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप देखेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह को क्वेश्चन को बड़ी ध्यान समझना, बहुत ही आसान है, खाली वैल्यू इसमें पुट करिए आंसर आ जाएगा आपका। तो वैल्यू रखते हैं इसमें, और वैल्यू हमको जरूर याद होना चाहिए। टेबल को बार बार, एक बार नहीं 2 बार उसको लिखिए, डेली एक टेबल बनाइए और उस टेबल को बना करके जहाँ स्टडी आप टेबल वहाँ पे चिपका दीजिए, रोज़ एक बार उसको देखिए, रोज़ एक बार लिखिए, टेबल अपने आप ऐसे टिप्स पे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर याद नहीं करनी, टेबल लिखिए, सारे फॉर्मूले को एक पेज पर लिख करके उसको बाहर सामने चिपका दीजिए, या फिर पर्ची ले लीजिए, उसको घूमते फिरते याद करिए। तो यानी कि हमको फार्मूले किसी न किसी तरीके से हमको फार्मूले याद करना है, और बिना फार्मूले के कोई क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। तो इसको एक पन्ने पर लिखिए, बढ़िया से पन्ने पर लिख करके उसको कहीं स्टडी टेबल पर चिपका दीजिए, रोज़ देखिए, रोज़ याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो tan 3 का मान हमको पता है कि 1/√3 होता है, और यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर भी जस्ट हम बताएं, स्क्वायर कंसेप्ट क्या होता है, 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बटा के 3, ठीक है। करते हैं 2/√3 बटा के 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा 4/3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 6 बटा के 4/√3। तो इसको अगर कैंसिल करने की कोशिश करें तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा, और हम लोग 3 को कितना लिख सकते हैं, करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 डिवाइड बाई 2 करड़ी में 3 लिख सकते हैं। तो करड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, करड़ी में 3 बटा के 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो भी सम एकदम बिल्कुल आसान है। तो tan 45 अंश का मान एक होता है 1 का स्क्वायर बटा के 1 प्लस tan 45 1 का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 - 1 बटा के 1 + 1 यानी कि 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े छोटे से क्वेश्चन थे। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखने से बहुत
कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत बिल्कुल आसान। इसको कैसे करना है ट्रिक से समझेंगे। इसको दिया गया है कि यदि tan a प्लस बी का मान अगर कर्डी में 3 दिया हो और tan a माइनस बी का मान 1/कर्डी में 3 दिया हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। पहले देखें कि अगर a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे tan दिया हुआ है मुझे, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में अब देखेंगे, राइट हैंड साइड में देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में कर्डी में 3 दिया है, 1/कर्डी में 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेबल में उल्टा अगर हम चलें तो कर्डी में 3 का मान किसके बराबर होता है, tan किसके बराबर होता है, tan 60 अंश के मान, किसके, tan 60। अगर यहाँ पर tan 60 अंश लिख दें तो tan से tan कट जाएगा और a प्लस बी का मान हमको किस में निकल जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि एंगल में आ जाएगा। हम यही इसमें नियम लगाएंगे, लगाते हैं। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। tan से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, हो गया। अब आते हैं इसी तरह से सेकेंड वाले में करते हैं। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अगर दोनों को कैंसिल कर दें तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एडिशन कर दें। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 ऐड कर दें तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 हो गया। अब इसको दोनों को ऐड कर दें, प्लस 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 कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2a बराबर के 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर a का मान 45 डिग्री आ गया तो b का मान कितना हो जाएगा, 45, इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, यानी कि b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, यानी कि a का मान 45 डिग्री और b का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा ख़त्म। अब हम अगला पार्ट में आएंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के 4th पार्ट में एक्सरसाइज 8.3 8.4 लेकर। ठीक है, तो अभी जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगला पार्ट में हम लोग आएंगे। थैंक यू।